हेलो एवरीवन, मैं योग अलीशा। और जैसे कि आप लोग मेरी आइज प्रॉब्लम के बारे में जानते ही हैं, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ फर्स्ट वीडियो मेरी जा करके देखिए। उसमें आपको पता चलेगा कि मैं यहाँ तक कैसे कैसे सरवाइव करके पहुँची हूँ। मेरे बारे में सब कुछ जानने को मिलेगा अगर आप इंटरेस्टेड है तो। बाय द वे, अभी ये वीडियो जो है फास्टिंग के ऊपर है। जैसे लोग फास्टिंग रखते हैं तो उसमें सोचते हैं कि यार अगर हम योगा करेंगे, वर्कआउट करेंगे तो प्यास लगेगी, भूख लगेगी, बहुत सारी चीज़ें सब सोचते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट आसन आप करो। हाँ, उन चीज़ों में आपको लग सकती है भूख प्यास। तो क्या करना है, जैसे अभी हमारा रूटीन ये रहता है कि हम लोग सहरी खाते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। इनफैक्ट नमाज भी हमारी एक तरीके से एक्सरसाइज भी है। तो अभी जैसे हम सहरी खाते हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं मॉर्निंग की, उसके बाद में हम सो जाते हैं, फिर थोड़ा लेट उठते हैं। तो जब हम उठते हैं तो हमारी बॉडी जो है थोड़ी सी स्टिफ हो जाती है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, अपनी बेड पर ही बैठे बैठे फ़ोन नहीं उठाना है। उससे पहले आप ये काम करिएगा कि अपने बेड पर ही बैठिए और कंफर्टेबल आसन में बैठ करके ताड़ासन कर लीजिए। दोनों हाथों को इंटरलॉक करके इस तरीके से ऊपर करेंगे और 10 सेकंड के लिए होल्ड करके स्ट्रेच को फील करेंगे। राइट साइड ले जाएंगे अपने हाथों को, कान से लगाते हुए ऊपर देखेंगे, आर्म की साइड स्ट्रेच को फील करते हुए फिर लेफ्ट साइड ले जाएंगे। उसके बाद में होल्ड करेंगे यहाँ पे 10-10 सेकंड के लिए। इस स्ट्रेचिंग को आप कर सकते हैं। देन रोल योर हैंड एंड रिलैक्स। उसके बाद में आपको क्या करना है, नेक रोटेट कर लेंगे, चिन लॉक लगाते हुए इनहेल राइट, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल राइट, एक्सहेल लेफ्ट। इसको भी 10-10 टाइम कर लेंगे। देन हेड अप, इनहेल राइट, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल राइट, एक्सहेल लेफ्ट। इसको भी 10 सेकंड कर लेंगे। उसके बाद में अपने कान से कान को शोल्डर की तरफ ले जाएंगे और साइड स्ट्रेच को फील करेंगे, होल्ड करेंगे यहाँ पे 10 सेकंड के लिए। फिर चेंज, यहाँ 10 सेकंड होल्ड करेंगे, इस तरीके से करेंगे, कान को अपनी शोल्डर की तरफ लेके जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे एंड रिलैक्स। हेड अप करते हुए यहाँ होल्ड करेंगे, स्ट्रेच को फील करेंगे, हेड डाउन करेंगे, चिन लॉक लगाएंगे, अपनी नेक के स्ट्रेच को फील करेंगे और रिलैक्स। उसके बाद में आप थोड़ा सा शोल्डर रोटेट कर लीजिएगा, शोल्डर का मूवमेंट करेंगे। इनहेल करते हुए इस तरीके से रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, इसको 10 टाइम कर लेंगे। देन एंटी क्लॉकवाइज, इसको 10 टाइम कर लेंगे। उसके बाद में दोनों हाथों को बंद करने के बाद क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, इसको 10 टाइम कर लेंगे। देन एंटी क्लॉकवाइज, इसको 10 टाइम कर लेंगे। ईजी है। उसके बाद में और बॉडी अपनी फील करते रहिएगा कि धीरे धीरे इतनी एक्टिवनेस आपको अपने अंदर नजर आती रहेगी, फील होती रहेगी। उसके बाद में क्या करना है, बेड पर ही कैट एंड काउ पोजीशन कर लेंगे। कैट एंड काउ में आ जाएंगे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन एंड रिलैक्स। इसको भी आप 10 से 20 टाइम कर लेंगे। इससे आपकी स्पाइन जो है फ्लेक्सिबल रहेगी। और बस इतना ही करके, और जो भी आपके पूरा रूटीन है, जो भी काम है, नमाज पढ़नी है या फिर इफ्तार की तैयारी करनी है, जो भी आपका काम है ये सब कर लीजिए आप। लेकिन जब आप अपने बेड से उठे तो अपनी बॉडी को फील ज़रूर कीजिएगा। आपको इतनी एक्टिवनेस अपनी बॉडी के अंदर नज़र आएगी, जो भी स्टिफनेस आपकी बॉडी में होगी वो भी रिलैक्स हो चुकी होगी। अपने सारे काम कर लीजिए। अच्छा, ऐसा होता है कि जैसे रोज़े में हम लोगों को मार्केट भी जाना होता है, ठीक है, शॉपिंग करनी होती है। तो रोज़े में जब हम मार्केट करते हैं, शॉपिंग करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे पैर बहुत ज़्यादा दर्द करने लगते हैं। ठीक है, ये पंजे आपके दर्द करते हैं, एड़ी दर्द करती है, धीरे धीरे वो आपकी कमर तक जाने लगता है वो दर्द। तो उस क्या करना है, जब आप घर आ जाए, घर आके थोड़ा रिलैक्स करेंगे अपने बेड पर। और ऐसा होता ही है कि जब हम मार्केट होते हैं तो अपना बेड बहुत याद आता है वहाँ पर। तो क्या करना है, जब घर पे आएंगे शॉपिंग के बाद, तो कुछ नहीं, सिर्फ अपने बेड पे बैठे हैं या मैट पे बैठना है, मैट पे बैठ जाइए। इस तरीके से अपने दोनों पैरों को खोल लेंगे और अपने टोस को पकड़ लेंगे और अपने नीज को सीधा करने की कोशिश करेंगे, सामने देखते हुए होल्ड। अपने टोस को अपनी तरफ खींचेंगे, देन नीज को स्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे। किसी किसी के नीज स्ट्रेट हो जाते हैं, किसी किसी के नहीं हो पाते हैं।
तो जितना आप अपने नीज में खिंचाव को फील करेंगे उतना ही जल्दी आपका पैर का दर्द ठीक होता चला जाएगा। ओके, यहाँ पे हम 10 से 20 सेकेंड होल्ड करके और बस रिलैक्स। फिर आप देखिएगा जो भी आपके पैर में, आपकी कमर में जो दर्द है हल्का हल्का, वो रिलीफ हो जाएगा। ओके, देन ये हो गया। उसके बाद में क्या होता है कि फास्टिंग के बाद अक्सर मैंने मतलब सुना है कि लोगों के सर में दर्द बहुत होने लगता है। कंप्लीट कर लिया उसके फास्टिंग के बाद में अपने बेड पे कंफर्टेबल होके बैठो, थोड़ा सा रिलैक्स तो करते ही हैं चाय वाय पीने के बाद, तो अनुलोम विलोम हम कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, कंफर्टेबल होके बैठेंगे और ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा गहरा लंबा सांस खींचने की ज़रूरत नहीं है। एकदम स्मूथली अपने सांस को इनहेल एंड एक्सहेल करना है। ओके, मुद्रा बना लेंगे, आंखें कोमलता के साथ बंद। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करेंगे, इनहेल, बैक को स्ट्रेट रखेंगे, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल एंड लेफ्ट से एक्सहेल। इसको आप 3 से 5 मिनट के लिए कर सकते हैं। उसके बाद में भ्रामरी करेंगे, अपनी आंखों पर हाथों को रखेंगे, अंगूठे से कान को बंद करेंगे और वाइब्रेशन को महसूस करेंगे। स्टार्ट, हम, और रिलैक्स। इसको आप 3 टाइम कर सकते हैं। उसके बाद में हाँ, ये सारी चीज़ें करने के बाद मतलब कि छोटी छोटी चीज़ें जो कि हम अपने रूटीन में ला सकते हैं, मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। जैसे हम सो करके उठते हैं तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आप मार्केट गए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, और अगर इफ्तार के बाद यानी कि फास्टिंग खोलने के बाद पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद आपके सर में दर्द होता है, कुछ भी होता है, तो आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप अपने डेली रूटीन में अपने आप इसको ला सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। अनुलोम विलोम और भ्रामरी करने के बाद आप अपने माइंड को बहुत रिलैक्स फील करेंगे। इससे क्या होता है कि हमारे माइंड में एक फ्रेश एयर जाती है और जो हमारा ऑक्सीजन लेवल है बॉडी का मेंटेन रहता है, और हमें सर दर्द और माइग्रेन का जो भी प्रॉब्लम होता है वो धीरे धीरे रिलीफ होने लगता है। तो आप अनुलोम विलोम तो आपको डेली ही करना चाहिए। बाकी ये सारी टिप्स जो मैंने आपको दी हैं इसको फॉलो कीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।